सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। अथ तृतीय सर्ग। किष्किंधा कांड के तीसरे सर्ग में हनुमान जी का श्री राम और लक्ष्मण से वन में आने का कारण पूछना और अपनाता सुग्रीव का परिचय देना, श्री राम का उनके वचनों की प्रशंसा करके लक्ष्मण को अपनी ओर से बात करने की आज्ञा देना तथा लक्ष्मण द्वारा अपनी प्रार्थना स्वीकृत होने से हनुमान जी का प्रसन्न होने का वर्णन है। बचो विज्ञाय हनुमान पुग्रीवस्य महात्मनः पर्वतारिष्यमिरकामुका तो तुप्लुवे अत्र राघवो। महात्मा सुग्रीव के कथन का तात्पर्य समझ करके हनुमान जी ऋषिमुख पर्वत से उस स्थान की ओर उछलते हुए चले जहाँ वे दोनों रघुवंशी बंधु विराजमान थे कि कपिरूपम परित्यज्यो हनुमान मारुतात्मजः भिक्षुरूपम ततो भेजे सठ बुद्धि तया कपि। पवन कुमार वानर वीर हनुमान ने यह सोचकर कि मेरे इस कपि रूप पर किसी का विश्वास नहीं जम सकता, अपने उस रूप का परित्याग करके भिक्षु अर्थात सामान्य तपस्वी का रूप धारण कर लिया। ततश्च हनुमान वाचा सुलक्षणया समनोज्ञया विनीत वदुपागमो राघवो प्रणिपत्य च आववाखे च तौ वीरौ यथावत् प्रशंस च सम्पूज विधिवद् वीरौ हनुमान वानरोत्तमः। उवाच कामतो वाक्यं मृदुशक्तपराक्रमौ राजर्षिदेव प्रतिमौ तापसौ संसुतव्रतौ। इसके बाद हनुमान जी ने विनीत भाव से उन दोनों रघुवंशी वीरों के पास जाकर उन्हें प्रणाम करके मन को अत्यंत प्रिय लगने वाली मधुर वाणी में उनके साथ वार्तालाप आरंभ किया। वानर शिरोमणि हनुमान ने पहले तो उन दोनों वीरों की यथोचित प्रशंसा की, फिर विधिवत उनका पूजन करके उनका आदर करके स्वच्छंद रूप से मधुर वाणी में कहा कि हे वीरों, आप दोनों शतपराक्रमी राजऋषियों और देवताओं के समान प्रभावशाली तपस्विता कठोर व्रत का पालन करने वाले जान पड़ते हैं। देशं कथमिमं प्राप्तौ भवन्तौ वरवर्णिनौ त्रासयन्तौ मृगगणानन्यांश्च वनचारिणः पम्पातीररुहान् वृक्षान् वीक्षमाणौ समन्ततः इमां नदीं शुभजलां शोभयन्तौ तरश्विनौ धैर्यवन्तौ सुवर्णाभौ कौयुवां पिचीरवाससौ निःश्वसन्तौ वरभुजौ पीड़यन्ता विमः प्रजा। आपके शरीर की कांति बड़ी सुंदर है। आप दोनों इस वन प्रदेश में किस लिए आए हैं? वन में विचरने वाले मृग समूहों तथा अन्य जीवों को भी त्रास देते पंपा सरोवर के तटवर्ती वृक्षों को सब ओर से देखते और इस सुंदर जल वाली नदी सरीखी पंपा को सुशोभित करते हुए आप दोनों वेगशाली वीर कौन हैं? आपके अंगों की कांति सुवर्ण के समान प्रकाशित होती है। आप दोनों बड़े धैर्यशाली दिखाई देते हैं। आप दोनों के अंगों पर चीर वस्त्र शोभा पाता है। आप दोनों लंबी सांस खींच रहे हैं। आपकी भुजाएं विशाल हैं। आप अपने प्रभाव से इस वन के प्राणियों को पीड़ा दे रहे हैं। बताइए, आपका क्या परिचय है? सिंह विप्रेक्षितौ वीरौ महाबल पराक्रमौ शक्र चाप निभे चापे गृहीत्वा शत्रुनाशनौ। आप दोनों वीरों की दृष्टि सिंह के समान है। आपके बल और पराक्रम महान है। इंद्रधनुष के समान महान शरासन धारण करके आप शत्रुओं को नष्ट करने की शक्ति रखते हैं। श्रीमन्तौ रूप संपन्नौ बखव श्रेष्ठ विक्रमौ हस्ति हस्तोपम भुजौ द्युतिमन्तौ नरहर्षभौ। आप कांतिमान तथा रूपवान हैं। आप विशाल काय साण के समान मंद गति से चलते हैं। आप दोनों की भुजाएं हाथी की सूंड के समान जान पड़ती हैं। आप मनुष्यों में श्रेष्ठ और परम तेजस्वी हैं। पवया प्रवतेन्द्रोषौ युवयोरहो भाषितः राज्यार्हावमर्पृख्यौ कथम देश में आगतौ। आप दोनों की प्रभा से गिरिराज ऋषिमुख जगमगा रहा है। आप लोग देवताओं के समान पराक्रमी और राज्य भोगने के योग्य हैं।
भला इस दुर्गम वन प्रदेश में आपका आगमन कैसे संभव हुआ? के पद्म पत्रे क्षणौ वीरौ जटा मंडल धारिणौ अन्योन सदसौ वीरौ देवलोकादिहागतौ यद्रक्षयौ संप्राप्तौ चंद्रसूर्यौ वसुंधरां विशाल बक्षसौ वीरौ मानुषौ देवरूपिणौ। आपके नेत्र प्रफुल्ल कमल दल के समान शोभा पाते हैं। आप में वीरता भरी है। आप दोनों अपने मस्तक पर जटामंडल धारण करते हैं और दोनों ही एक दूसरे के समान हैं। अरे वीरों, क्या आप देवलोक से यहाँ पधारे हैं? आप दोनों को देखकर ऐसा जान पड़ता है मानो चंद्रमा और सूर्य अपनी इच्छा से ही इस भूतल पर उतर आए हैं। आपके वक्षस्थल विशाल हैं। मनुष्य होकर भी आपके रूप देवताओं के समान हैं। सिंह स्कंदौ महोशाहौ समदाव्युगो वृखौ आयताश्च सुवृत्ताश्च बाहुवाः परिगोपमा सर्वभूषण भूखार्या किमर्थं न विभूषिता उभौ योग्या वहं मन्ये रक्षितुं पृथ्वीमिमां ससागरवनां कृष्णं विंध्यमेरु विभूषिताम्। आपके ऊंचे सिंह के समान है कंधे। आपके महान उत्साह भरा हुआ है। आप दोनों मदमत्त साणों के समान प्रतीत होते हैं। आपकी भुजाएं विशाल सुंदर गोल गोल और परगे के समान सुदृढ़ हैं। ये समस्त आभूषणों को धारण करने के योग्य हैं, तो भी आपने इन्हें विभूषित क्यों नहीं किया है? मैं तो समझता हूँ कि आप दोनों समुद्रों और वनों से युक्त तथा विंध्य और मेरु आदि पर्वतों से विभूषित इस सारी पृथ्वी की रक्षा करने के योग्य हैं। इमे च धनुषि चित्रे लक्षणे चित्रानुलेपने प्रकाशेते यथेन्द्रस्य वज्रे विभूषिते। आपके ये दोनों धनुष विचित्र चिकने तथा अद्भुत अनुलेपन से चित्रित हैं। इन्हें सुवर्ण से विभूषित किया गया है, अतः ये इंद्र के वज्र के समान प्रकाशित हो रहे हैं। संपूर्णाश्च स्तैवाणैतूणाश्च शुभदर्शना जीवितांत करई घोरई ज्वलद्भिर्योपन्न गई। प्राणों का अंत कर देने वाले सर्पों के समान भयंकर तथा प्रकाशमान तीखे बाणों से भरे हुए आप दोनों के तूड़ीर बड़े सुंदर दिखाई देते हैं। महाप्रमाणौ विपुलौ तप्त्यहाटक भूषणौ खंगावेतौ विराजेते निर्मुक्त भुजगा विभो। आपके ये दोनों तल खंग बहुत बड़े और विस्तृत हैं। इन्हें पक्के सोने से विभूषित किया गया है। ये दोनों केंचुल छोड़कर निकले हुए सर्पों के समान शोभा पाते हैं। एवं मां परिभाषन्तं कस्माद् वै नाभिभाषतो सुग्रीवो नाम धर्मात्मा कश्चिद् वानरपुंगवा वीरो विनिकृतो भ्रात्रा जगद्भ्रमति दुःखितः प्राप्तोऽहं प्रेषितस्तेन सुग्रीवेण महात्मना राज्ञा वानरमुख्यानां हनुमान नाम वानरः। अरे वीरो, इस तरह मैं बारंबार आपका परिचय पूछ रहा हूँ, आप लोग मुझे उत्तर क्यों नहीं दे रहे हैं? यहाँ सुग्रीव नामक एक श्रेष्ठ वानर रहते हैं जो बड़े धर्मात्मा और वीर हैं। उनके भाई बाली ने उन्हें घर से निकाल दिया है, इसलिए वे अत्यंत दुखी होकर सारे जगत में मारे मारे फिरते हैं। उन्हीं वानर शिरोमणियों के राजा महात्मा सुग्रीव के भेजने से मैं यहाँ आया हूँ। मेरा नाम हनुमान है। मैं भी वानर जाति का ही हूँ। किवाभ्याम सही धर्मात्मा सुग्रीवः सख्यमिच्छति तस्मां सचिवं वित्तं वानरं पवनात्मजं भिक्षुरूप प्रतच्छन्नं सुग्रीव प्रिय कारणात् ऋषिमुख देह प्राप्तं कामगम कामचारिणम। धर्मात्मा सुग्रीव आप दोनों से मित्रता करना चाहते हैं। मुझे आप लोग उन्हीं का मंत्री समझें। मैं वायु देवता का वानर जाति पुत्र हूँ। मेरी जहाँ इच्छा हो जा सकता हूँ, जैसा चाहूँ रूप धारण कर सकता हूँ। इस समय सुग्रीव का प्रिय करने के लिए भिक्षु के रूप में अपने को छिपाकर मैं ऋषिमुख पर्वत से यहाँ पर आया हूँ। एवं मुक्ता तु हनुमानस्तौ वीरौ राम लक्ष्मणौ वाक्यज्ञो वाक्य कुशला पुनर्नो वाच किंचनो। उन दोनों भाई वीरवर श्री राम और लक्ष्मण से ऐसा कहकर के बातचीत करने में कुशल
तथा बात का मर्म समझने में निपुण हनुमान चुप हो गए, फिर कुछ न बोले। एतश्रुत्वा वचस्तस्य रामो लक्ष्मणमब्रवीत् पृष्ठवदनः श्रीमान् भ्रातरं पार्श्वतः स्थितम्। उनकी ये बात सुनकर के श्री रामचंद्र जी का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। वे अपने बगल में खड़े हुए छोटे भाई लक्ष्मण से इस प्रकार कहने लगे कि सचिवोऽयं कपीन्द्रस्य सुग्रीवस्य महात्मनः तमेककाञ्चमाणस्य ममान्तिकमिहागतः। हे सुमित्रानंदन, ये महामनुष्य वानरराज सुग्रीव के सचिव हैं और उन्हीं के हित की इच्छा से यहाँ मेरे पास आए हैं। तमभ्यभास सौमित्रे सुग्रीव सचिवम कपिम वाक्यज्ञम मधुरई वाक्य स्नेहयुक्तमरिंदमम। हे लक्ष्मण, इन शत्रुदमन सुग्रीव सचिव कपिवर हनुमान जी से जो बात के मर्म को समझने वाले हैं, तुम स्नेहपूर्वक मीठी वाणी में बातचीत करो। न ऋग्वेद विनीतस्य न यजुर्वेद धारिणः न सामवेद विदुषा शक्यमेवं विभाषितुम्। जिसे ऋग्वेद की शिक्षा नहीं मिली, जिसने यजुर्वेद का अभ्यास नहीं किया तथा जो सामवेद का विद्वान नहीं है, वह इस प्रकार सुंदर भाषा में वार्तालाप नहीं कर सकता। ऊणं व्याकरणं कृष्णमनेन बहुधा श्रुतं बहुव्याहृतानेनो न किंचिदपशब्दितं। निश्चय ही इन्होंने समूचे व्याकरण का कई बार स्वाध्याय किया है, क्योंकि बहुत सी बातें भूल जाने पर भी इनके मुँह से कोई अशुद्धि नहीं निकली। न मुखे नेत्रयोश्चापि ललाटे च भ्रुवोस्तथा अन्येष्वपि च सर्वेषु दोषः संविदितः कुचितो। संभाषण के समय इनके मुख, नेत्र, ललाट, भौं तथा अन्य सब अंगों से भी कोई दोष प्रकट हुआ हो, ऐसा कहीं ज्ञात नहीं हुआ। कविस्तरम संदिग्धो अविलंबित मध्यथम उरस्थम कंठगम वाक्यम वर्तते मध्यमस्वरम। इन्होंने थोड़े में ही बड़ी स्पष्टता के साथ अपना अभिप्राय निवेदन किया है, उसे समझने में कहीं कोई संदेह नहीं हुआ है। रुक रुक कर अथवा शब्दों या अक्षरों को तोड़ मरोड़ कर किसी ऐसे वाक्य का उच्चारण नहीं किया है जो सुनने में कर्णकटु हो। इनकी वाणी हृदय में मध्यमा रूप से स्थित है और कंठ से बैखरी रूप में प्रकट होती है, अतः बोलते समय इनकी आवाज़ न बहुत धीमी रही है न बहुत ऊंची, मध्यम स्वर में ही इन्होंने सब बातें कही हैं। संस्कार क्रम संपन्नाम अद्भुतनाम विलंबिताम उच्चारयति कल्याणीं वाचम हृदय हर्षिणीं। ये संस्कार और क्रम से संपन्न, अद्भुत, अविलंबित तथा हृदय को आनंद प्रदान करने वाली कल्याणमयी वाणी का उच्चारण करते हैं। के अनया चित्रया वाचा त्रिस्थान व्यंजनस्थया कश्चिनाराध्यते चित्तमुद्यता से रेरपि। एवं विधो यस्य दूतो न भवेत् पार्थिवस्य तु सिद्ध्यन्ति कथं तस्य कार्याणां गतयोऽनुभवो। हृदय, कंठ, मूर्धा, इन तीनों स्थानों द्वारा स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त होने वाली इनकी इस विचित्र वाणी को सुनकर किसका चित्त प्रसन्न न होगा। वध करने के लिए तलवार उठाए हुए शत्रु का हृदय भी इस अद्भुत वाणी से बदल सकता है। हे निष्पाप लक्ष्मण, जिस राजा के पास इनके समान दूत न हो, उसके कार्यों की सिद्धि कैसे हो सकती है। एवं गुणगणैः युक्ता यस्य स्युः कार्यसाधिका तस्य सिद्ध्यन्ति सर्वेऽर्था दूतवाक्य प्रचोदिता। जिसके कार्य साधक दूत ऐसे उत्तम गुणों से युक्त हों, उस राजा के सभी मनोरथ दूतों की बातचीत से ही सिद्ध हो जाते हैं। एवं मुक्तस्तु सौमित्रिः सुग्रीव सचिवं कपिम अव्यभाषत वाक्यज्ञो वाक्यज्ञम पवनात्मजम। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर बातचीत की कला जानने वाले सुमित्रानंदन लक्ष्मण, बात का मर्म समझने वाले
पवन कुमार सुग्रीव सचिव कपिवर हनुमान से इस प्रकार बोले कि विदिता नौ गुणा विद्वन् सुग्रीवस्य महात्मनः तमेव चावां मार्गावः सुग्रीवं प्लवगेश्वरम। अरे विद्वन, महामना सुग्रीव के गुण हमें ज्ञात हो चुके हैं। हम दोनों भाई वानर राज सुग्रीव की ही खोज में यहाँ आए हैं। यथा ब्रवी की हनुमन सुग्रीव बचना देहो तत् तथा ही करिष्यावो बचनात् तौ सत्तमो तत् तस्य वाक्यं निपुणं नृशं प्रहष्टरूपः पवनात्मजः कपि मनः समाधाय जयोपपत्तौ शक्यं तदा कर्तुमेकताभ्याम्। साधु शिरोमणि हनुमान जी, आप सुग्रीव के कथनानुसार यहाँ आकर जो मैत्री की बात चला रहे हैं वह हमें स्वीकार है। हम आपके कहने से ऐसा कर सकते हैं। लक्ष्मण के यह स्वीकृत सूचक निपुणता युक्त वचन सुन करके पवन कुमार कपिवर हनुमान बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सुग्रीव की विजय सिद्धि में मन लगाकर उस समय उन दोनों भाइयों के साथ उनकी मित्रता करने की इच्छा की। श्रीमद् रामायण वाल्मीकि आदि काव्ये किष्किंधाकांडे तृतीय सर्ग नमः। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, रमापति रामचंद्र की जय। जय सीताराम।